हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये कैप शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही सुंदर बन के आई है और जो है बिल्कुल 60 to 80 ग्राम ऊल में इसे हमने बना लिया है। इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान की ऊल यूज़ की है। ये ऊल है ब्लूबेल और इसका शेड नंबर है BED057। तो 57 शेड का ये ऊल हमने इसमें जो है वो यूज़ किया है। तो इसको जो है हमने आगे स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर किया है। बिल्कुल सीधे और उल्टे फंदों से ये कैप बनेगी और बस एक ही सिलाई में आपको इसमें केबल को ट्विस्ट करना होगा। 8-8 के मल्टीपल में आप फंदे डाल लीजिए और जितने भी आपको चाहिए साइज़ उस हिसाब से आप इसमें फंदे डालिए। हमने इसे 106 फंदों से स्टार्ट किया है और ये एक प्रॉपर अडल्ट साइज़ बनके कैप बनके रेडी है। ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है और आपके जो है सिर का अपने आप ये शेप ले लेगी। तो पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगने वाली ये कैप है। तो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आगे वीडियो को पूरा देखें। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ इसे जो है शेयर किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है कि फंदों का हिसाब रखना है। जैसे मैंने अपने स्वेटर में टोपी में 106 फंदों को लिया है। तो आप पहले थ्रेड देख लेंगे अपना, कौन सा थ्रेड आप यूज़ कर रहे हैं, कितने प्लाई का थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, मोटा पतला जिस हिसाब से भी है आपने उसमें फंदों को जो है लेना है। अगर आप थोड़ा सा बिग साइज़ में कैप बनाना चाहते हैं तो आप 116, 112 इस तरह से भी जो है फंदों को ले सकते हैं। तो मैंने जो है मीडियम साइज़ की कैप बनानी है तो मैंने जो है 106 फंदों को कास्ट ऑन किया है और 106 फंदे में मेरा मीडियम साइज़ ही बनेगा क्योंकि मेरा ऊल थोड़ा सा पतला है। ठीक है, ये ब्लूबेल है लेकिन थोड़ा पतला है। तो इस तरह से सबसे पहले आप फंदों को कास्ट ऑन कर लेना। मैंने भी इसी तरह से अपनी कैप में जो है फंदों को डाला है। तो जो डिज़ाइन मैं डाल रही हूँ उसको सेट करने के लिए आपको 8 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होंगे और साथ में आपने 2 फंदे एक्स्ट्रा एजेस के लिए रखने हैं। ऐसे करते हुए मैं जो है फंदों को डाल लूँगी। देखिए, जब भी आप फंदे डालेंगे ना तो थोड़े से हल्के लूज हाथ से फंदों को डालना कैप में, क्योंकि जो है ये देखिए इस तरह से आप इस तरह से आगे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा खींचेंगे, ऐसे पीछे खींचेंगे नहीं। ठीक है, उससे क्या होता है कि फंदे थोड़े से ढीले पड़ते हैं, है ना। ये देखिए ऐसे मूव करने चाहिए आपके फंदे जो है सिलाई पे। बहुत ही टाइट फंदे हमें नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज़ भी चाहिए। और अगर आप लूज़ भी रखते हैं तो भी कोई इशू नहीं, आप 2 सिलाइयों को पकड़ के भी फंदों को डाल सकते हैं क्योंकि कैप हमें थोड़ी सी कंफर्टेबल ही चाहिए होती है। देखिए, पहली सिलाई है और हमने जो है राइट साइड वाले फंदे डाले हैं तो ये राइट साइड है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं क्या करूँगी, शुरू से ही मैंने जो किया है, पहले मैंने एक फंदा उल्टा बुना। ठीक है, यहीं से आपकी बॉर्डर जो है ये शुरू हो गई। थ्रेड पीछे कीजिए और 2 फंदों को बिल्कुल सीधा बुनिए। थ्रेड आगे और 2 फंदे उल्टे। तो इसे जो है 2x2 रिप का बॉर्डर हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आराम से देखिए, ये बॉर्डर आपको पहले इसी तरह से बुनना है। दो फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे।
अब इसको जो है आपको पूरा इसी तरह से बुनना है। अब लास्ट में आपके जो है 2 फंदे सीधे और ये जो एक फंदा हमने रखा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। तो जब आप 106 फंदे जो है सिलाई में डालेंगे तो आपका बॉर्डर भी इसी तरह से जो है बन जाएगा। ये जो एक फंदा हमने यहाँ से उल्टा बुना, हम यहाँ पर से भी उल्टा ही बुनेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से भी उल्टा बुनूंगी। अब थ्रेड को हम अपनी साइड ही रखेंगे क्योंकि हमारे ये 2 फंदे वहां से उल्टे थे, यहाँ से भी उल्टे ही आएंगे। वहां से सॉरी सीधे थे तो यहाँ से उल्टे आएंगे। 2 सीधे 2 उल्टे। तो देखिए ये जो 2x2 रिप का बॉर्डर होता है ये जो है इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे फंदे हमें दिख रहे हैं हमने वैसे ही सारी सिलाई को बुनना है। अभी हमने 2 उल्टे बुने, यहाँ पे हमें ये 2 सीधे दिख रहे हैं, हम इन्हें सीधा बुनेंगे, ठीक है। तो ये जो वी जैसे दिख रहे हैं ना इसको हम सीधा फंदा बोलते हैं, और ये जो बम्स दिख रहे हैं आपको उभरे हुए इनको हम उल्टा फंदा बुनते हैं। तो अब ऐसे ही सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा हम बुनेंगे और लास्ट फंदा हम जो है उल्टा बुन के इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आपके 2 फंदे उल्टे और ये एजेस वाले को भी हम उल्टा बुनेंगे, ठीक है। तो ये एजेस में हमने फंदे इसलिए रखे हैं ताकि हमें ये सिलाई में दोनों फंदे काम में आएंगे और ऊपर जो है दोनों तरफ से डिज़ाइन रहेगी। तो हमारा डिज़ाइन ऐसा है कि 2 फंदों के बीच में हमारा डिज़ाइन आ रहा है तो ये 2 फंदे हमारे एडजस्ट हो जाएंगे पैटर्न में, है ना। तो अब आप इन 2 रोज को ऐसे ही कंप्लीट करते जाइए। ये मेरी सीधी साइड पे मैं हूँ, इसको मैं कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं ज़्यादा इसे बुनूंगी नहीं। फिर मैंने जैसे कैप में बनाया है क्या कैसे डिज़ाइन डाला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको तो हर बार आप उल्टा ही बुनेंगे दोनों साइड से। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीट करूंगी। तो आपने इसी तरह से सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा 2x2 रिप में बॉर्डर बुनना है। जो सीधा फंदे दिखेंगे 2 उनको सीधा और जो उल्टे दिखेंगे उनको उल्टा, दोनों साइड से इसी तरह से आपने बुनते हुए आपको बॉर्डर बनानी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बॉर्डर कितने इंच बनाई है। तो बॉर्डर को जो है मैंने यहाँ पे देखिए 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ना, तो आप 1.5 इंच ही पकड़ लीजिए, इतना मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। आप इसे चाहे तो 2 इंच भी बना सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और अगर हम कोई एडवांस कैप बना रहे हैं मतलब जैसे फोल्डिंग वाला होता है तो उसमें हमें 5 to 6 इंचेस जो है वो बॉर्डर को बनाना होता है, मतलब एटलीस्ट 5 इंच देखिए यहाँ तक, ठीक है। 5 to 6 इंच भी हम बना सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये तो हमारी सिंपल कैप हम सीख रहे हैं, तो सिंपल में हम इतना ही बॉर्डर रखेंगे। ये तो 1.5 इंच है, आप 2 इंच भी अगर आपके अकॉर्डिंगली आपको चाहिए तो आप इसे रख सकते हैं। तो चलिए आगे हमने इस डिज़ाइन को कैसे सेट करना है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो देखिए मेरे जो है मैंने डिज़ाइन को इस तरह से सेट किया है इसमें कि ये एक फंदा जो मैंने यहाँ से आपको उल्टा लेने के लिए बोला है शुरू से, वो यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से उल्टा उल्टा चल रहा है, ओके। तो उसके तुरंत बाद मैंने यहाँ पे भी डिज़ाइन डाली है और यहाँ पे भी डिज़ाइन डाली है ना, दोनों साइड में। तो देखिए जैसे 2 डिज़ाइन के बीच में हमारी 2 फंदे की गैप है, जब हम सिएंगे तो ये एक एक फंदा मिलके 2 फंदे हो जाते हैं, तो डिज़ाइन जो है हमारा गैप में बराबर से दिखेगा, ठीक है जी। तो चलिए आगे हम डिज़ाइन सीखेंगे, तो आपको फिर क्या करना है मतलब उस डिज़ाइन को कैसे आगे बढ़ाना है आप अपने आप ही जान लोगे।
तो मैंने जो है ये जो हम रॉन्ग साइड पे है, तो रॉन्ग साइड पे सबसे पहले मैंने पूरी रो को उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। तो ये डिज़ाइन जो है मैं रॉन्ग साइड से ही शुरू करूँगी और सीधी उल्टी रोज़ ही हमने शुरू में डालनी है। तो देखिए रॉन्ग साइड से तो सबसे पहले मैं इसे पहली सेटअप रो है तो पूरा उल्टा बुन लूँगी। तो आपने इस तरह से इस सेटअप रो को पूरा उल्टा बना लेना है, ठीक है। तो इसको आपने डिज़ाइन की रो ही पकड़नी है, इवन दो हम इसे डिज़ाइन सेटअप करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से थ्रेड को अपनी तरफ करते हुए सारे फंदों को आप रॉन्ग साइड से उल्टा बुने। चलिए हमने सेटअप रो को उल्टा उल्टा बुन लिया है। आगे हमने अब डिज़ाइन को शुरू करना है। तो डिज़ाइन को शुरू करने के लिए इस एक फंदे को तो मैं हर बार दोनों तरफ से जो है उल्टा ही बुनती हूँ। आपने भी इस तरह से इसे उल्टा ही बुनना है, ठीक है जी। एक फंदा उल्टा बुनने के बाद थ्रेड को पीछे लेके जाइए। यहाँ से अब आप अपनी डिज़ाइन शुरू कीजिए। तो सबसे पहले हमने 6 फंदों को सीधा बुनना है, 3 4 5 और 6 फंदे उल्टे। फिर से थ्रेड को आगे लेके आइए और 2 फंदे जो है उल्टे बुनिए। तो 6 सीधे और 2 उल्टे। 2 उल्टे के बाद 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे। फिर से थ्रेड को आगे लाइए, 1 और 2 फंदे उल्टे, ठीक है जी। तो 2 उल्टा और 6 सीधा। हमने 6 सीधा से स्टार्ट किया है, 6 सीधा 2 उल्टा, 6 सीधा 2 उल्टा। ऐसे ही आपने पूरे फंदों को पूरी रो में बुनना है। चार 5 और 6 फंदे सीधे, थ्रेड आगे, दो फंदे उल्टे। थ्रेड को पीछे लेके जाइए और 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। थ्रेड को पीछे लेके जाइए, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे। तो देखिए अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से फंदे डालेंगे तो आपने क्या करना है, 8-8 के मल्टीपल में हमने फंदे जो डालने हैं उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा नहीं करने हैं। अगर हम ये डिज़ाइन किसी और प्रोजेक्ट में डालते तो हम इसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा लेते। तो आपने बस 6-6 के मल्टीपल में 8-8 के मल्टीपल में फंदों को डालना है और जो 2 फंदे होते हैं वो हम एक यहाँ पे और एक यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो लास्ट में जो मेरा एक फंदा आया है इसे मैं उल्टा बनूंगी, ठीक है जी। अब देखिए रॉन्ग साइड वाली रो को आप इसमें 2 तरह से बुन सकते हैं, ठीक है। या तो आप ये जो 6 फंदे हमने यहाँ से सीधे बुने इनको यहाँ से उल्टा ही बुनना है, और ये जो 2 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुने हैं इनको हम यहाँ से सीधा भी बुन सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप पूरी सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुना के कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से नीडल को आगे लाइए। आप दोनों तरीके से करेंगे तो कोई भी हर्ज नहीं है, ठीक है। इस तरह से पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। और अगर किसी को चाहिए तो वो जो 2 सीधे फंदे हमने फ्रंट से बुने हैं उनको बैक में आप जो है जो उल्टे फंदे हमने यहाँ से फ्रंट से 2 फंदे बुने हैं इनको आप यहाँ से सीधा बुन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो मेरी डिज़ाइन में मैंने सारे फंदों को बैक साइड से उल्टा बुना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीसरी रो रॉन्ग साइड हमने पूरी उल्टी बनानी है, ठीक है। तो अब इसे मैं बना लूँगी।
देखिए दोस्तों, थर्ड रो को मैंने उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया है और इसी वजह से मैंने फर्स्ट रो को भी जो बैक साइड से डाली थी उसको मैंने उल्टा ही बुना था। ठीक है, तो चलिए, इसीलिए हम सेटअप रो को भी फर्स्ट रो काउंट कर रहे हैं और 3 सलाइयाँ हमारी इसमें बन गई है। आगे हमने इसमें 9th रो तक ऐसे ही बुनाई करनी है। राइट साइड से 6 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और रॉन्ग साइड से पूरे फंदों को हमने जो है उल्टा बुनना है। तो और 6 सलाइयाँ आगे की हम इसी तरह से जो है बुनेंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट और लास्ट फंदा हमें उल्टा ही बुनना है। इसके बाद मैं बनूंगी 6 फंदे सीधे, ठीक है, ये 6 फंदे सीधे, ये हमारे केबल पैटर्न के फंदे हैं, थ्रेड आगे, और ये 2 फंदे उल्टे गैप के हैं, थ्रेड पीछे, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे और थ्रेड आगे, 1 2 फंदे उल्टे। ऐसे ही आपने आगे की 6 लाइंस बनानी है, जिसमें आप सीधे तरफ से 6 सीधे 2 उल्टे बुनेंगे और रॉन्ग साइड से जो है पूरे फंदों को उल्टा बुनेंगे, और 10th रो पे सिर्फ हमारी केबल्स को जो है हम टर्न करेंगे। ठीक है, तो मैं इतनी सलाइयाँ बना लूँगी क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसे आसानी से जो है वो बना सकता है सीधे उल्टे फंदों को। देखिए 4 रोज हमने बना लिए हैं। अब जो है 5th रो है और राइट साइड है, इसको भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, 6 सीधे, एक फंदे को पहले हमने उल्टा बुना, फिर 6 फंदे सीधे। अब देखिए, आपको जो है आपके फंदे बिल्कुल क्लियरली दिखेंगे, ये 6 सीधे और 2 उल्टे। ठीक है, अब इनको आपने तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपकी पूरी 9th रो ना बने। ठीक है, 9 रो बनाने के बाद आप राइट साइड पे होंगे और वो आपकी 10th रो होगी। तो आपने इसी को रिपीट करना है दोस्तों, क्योंकि आपको सीधे और उल्टे एटलीस्ट फंदे बनाने सबको ही आते हैं, है ना। तो चलिए, इसको मैं कंप्लीट करूंगी, अदरवाइज हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए 9 सलाइयाँ जो है मैंने कंप्लीट कर ली है। इसमें 9th रोज कंप्लीट करने के बाद आप राइट साइड पे होगे और आपका जो है ये 10th रो होगा। ठीक है, 10th रो में आपको जो है इसमें केबल्स को ट्विस्ट करना है। बस एक ही रो में आपका ये जो है डिज़ाइन पड़ेगा, और बाकी ये सीधे उल्टी सलाइयाँ जो मैंने 9th रोज में बताई है, ये 9th रोज आपको रिपीट करनी होगी। ठीक है, और 10th रो पे केबल पलटाना होगा। तो अब देखिए, एक फंदा उल्टा बुन लीजिए, थ्रेड को पीछे करेंगे, अब देखिए ये जो 6 फंदे हमने सीधे बुने हैं, इनमें हमने केबल को 3 फंदों को जो है आगे लाना है, सॉरी पीछे से यहाँ पे लाना है, और इन फंदों को जो है पीछे लेके जाना है। तो इन 6 फंदे पे ही हमने केबल को ट्विस्ट करना है। तो ये देखिए, इनको आगे लाने के लिए सबसे पहले हम बैक साइड से इन 3 फंदों को हमारे नीडल पे ले लेंगे। ठीक है, इनको लेने के बाद इन आगे वाले 3 फंदों को इस तरह से उतार लीजिए और जो है अपनी नीडल पे ले लीजिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मैंने नीडल को चेंज नहीं किया है, आपने आगे 8 नंबर की सिलाई को लगा के और आगे की बुनाई करनी है। ठीक है जी, तो देखिए इसको 1 2 और 3 इस तरह से हम आगे लेके आ गए जो पीछे वाले फंदे थे। अब इन सारे फंदों को आपने एक एक करके जो है सीधा बुनना है। 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इन 6 फंदों को मैंने सीधा बुना। इनको सीधा बुनने के बाद थ्रेड को आगे लेके आएंगे, 2 फंदे सिंपल उल्टे बुनेंगे। ठीक है, थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे,
फिर से हमने इन 6 फंदों में केबल्स को पलटानी है। तो ठीक है, अगर आपके पास केबल नीडल है तो आप केबल नीडल से भी इन फंदों को पलटा सकते हैं। इससे जो है क्वाइट इजी होता है फंदों को पलटाना। देखिए, इनको हमने सामने से पीछे की तरफ लेके जाना है, तो इनको उतार के इस तरह से 3 फंदों को केबल नीडल पे रख लीजिए और जो पीछे वाले फंदे हैं वो हम पहले बुनने वाले हैं, तो इनको पहले इस तरह से बुन लीजिए। 1 2 और 3। ठीक है जी। अब इन फंदों को भी आप या तो केबल नीडल से भी बुन लीजिए या तो इस तरह से सिलाई पे चढ़ा लीजिए। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है जी। देखिए, इस तरह से आप केबल नीडल से भी फंदों को पलटा सकते हैं। अब देखिए, 1 2, ये फंदे उल्टे बुने, फिर से इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो बैक से जिनके पास केबल नीडल है नहीं है वो इस तरह से फंदों को पलटाए। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी मेथड है। एक 2 और 3। तो सिर्फ फंदों को आराम से आपने गिन के सिलाई पे लेना है। देखिए, एक एक करके आप फंदों को बुनते जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। एक बार मैं आपको और करके दिखाऊंगी। 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे और देखिए 6 फंदों की केबल मैंने पलटा ली है। यहाँ पे फिर से हमारे 2 फंदे उल्टे और 6 फंदे में मैं फिर से केबल को डाल देती हूँ। ठीक है, लास्ट में भी आपने 6 फंदे की केबल बनानी है। लास्ट का जो फंदा रहेगा इसे आपने उल्टा बुनना है। ठीक है, तो ये हमारे 10 रोज का जो पैटर्न है इसी को हमने पूरे जो है प्रोजेक्ट में रिपीट करना है। फिर से हम शुरू करेंगे बैक साइड से पर्ल वाइज रो के साथ, मतलब इसे हम पूरा उल्टा बुनेंगे। फिर यहाँ से 6 एक पहले तो हम एक सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर 6 सीधे 2 उल्टे, 6 सीधे 2 उल्टे। ठीक है, तो इसी पैटर्न को आपने इन्हीं 10 लाइंस को जो है आपने रिपीट करना है। अब आगे पूरी 9 रोज आप बुनेंगे और 10th रो पे फिर से जैसे मैंने बताया है वैसे ही केबल को जो है ट्विस्ट करेंगे। तो ये जो है आप इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और आगे आप इसे पूरा जो है लेंथ में बना लेंगे। तो आपके जिसके लिए आप बना रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ को जो है वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है मैं आपको क्राउन में शेप कैसे देना है ये आगे डिटेल में बताऊंगी। और देखिए इसमें मैंने जो है अपनी पूरी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है।
और इसमें लेंथ जो है मैंने बनाई है 8 इंच। ठीक है, 8 इंच हमारी पूरी लेंथ इसमें जो है बन के रेडी है। इसके बाद मैं इसे शेप दूंगी। ठीक है जी, तो ये मेरी मीडियम साइज़ है, मीडियम स्मॉल से लेके मीडियम साइज़ है। इसमें मुझे बहुत बड़ा नहीं बनाना था, तो मेरी 8 इंच लेंथ जो है सफिशेंट है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप 9 इंच तक इसे कंप्लीट करें। ठीक है, देखिए इसको मैंने पूरी 8 नंबर पे बनाया है, आप देख सकते हैं। हमने 8 नंबर नीडल ही पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ की है। बॉटम हमने जो ये फंदे हैं हमने 10 नंबर से डाले हैं, जिसकी वजह से ये देखिए इस तरह से स्मूथ बने हैं। अब आपने क्या करना है, मैंने पैटर्न्स इसमें 6 पैटर्न्स को रिपीट किया है और 7वां पैटर्न हमने यहाँ पे जो है 10वीं सिलाई के बाद यहाँ पे ट्विस्ट किया है। जो 7वां पैटर्न हमने डाला है वो ट्विस्ट हो गया है, बट आगे हम जो है पूरे पैटर्न की 10 रोज को फॉलो करेंगे, बट उसमें हम जो है क्राउन का शेप देंगे। तो सबसे पहले शुरू का फंदा मैं इसमें उल्टा ही बुनूंगी। तो बैक साइड से मैंने एक रॉन्ग साइड वाली रो पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे शेप देने के बाद जो है ट्विस्ट करने के बाद इस फर्स्ट रो को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब ये जो है हमारी सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो में भी हमने 6 सीधे 2 उल्टे ही बुनने हैं। तो ये जो 6 सीधे में से जो है मैंने 2 फंदों को सीधा यहाँ पे बुन लिया है। अब ये बीच वाले 2 फंदे हैं, इनको हम बिल्कुल सिंपल इस तरह से 2 का 1 करेंगे। ठीक है, आगे के 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे और 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे। ठीक है, ये पैटर्न के 2 फंदे हमने सीधे बुने, बीच वाले 2 फंदे को हमने 2 का 1 कर लिया। 6 में से 2 बीच वाले जो 2 फंदे हैं उनको 2 का 1 कर लिया और ये लास्ट के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। उल्टे फंदों को बिल्कुल जैसे है वैसे ही 2 फंदों को रॉन्ग हम बुनते जाएंगे, पर्ल वाइज बुनते जाएंगे। तो ये देखिए 2 सीधे, 2 का 1 और 2 फंदे सीधे। तो बस इसी स्टेप को आपने पूरी सिलाई में जो है फॉलो करना। दो उल्टे, 2 सीधे, 2 फंदे का 1, 2 फंदे सीधे। इसको पूरे जो है सिलाई में आपने रिपीट करते हुए जाना है। ठीक है, इस सिलाई को मैं बुन लूंगी। पूरी रो में हमने इसी तरह से मिडल वाले 2 फंदों को 6 में से मिडल वाले 2 फंदे को 2 का 1 किया है। ठीक है, तो अब मिडल में हमारे पास जो है 5 फंदे बचे हैं। तो चलिए रॉन्ग साइड वाली रो को आप कैसे बुनेंगे। इसमें आपने कोई फंदा कम नहीं करना है, कोई फंदा घटाना नहीं है। हर रॉन्ग साइड वाली रो को आपने बस उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ठीक है, और याद रखें कि दोनों साइड के एजेस में हमने जो एक फंदा छोड़ा था उसको आपने एक फंदे को दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते रहना है। ठीक है, तो नेक्स्ट रो में क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, 2 फंदे का 1 फंदा सीधा और फिर से जो है 2 फंदे का 1 फंदा। तो लास्ट रो में हमने एक फंदा घटाया था, तो हमारे पास बीच में जहाँ पे 6 फंदे थे वहाँ पे 5 फंदे हो गए। इस रो में हम जो है उसी 5 फंदों में से 2-2 फंदों को कम कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन बिल्कुल सीधा बुनते हुए। 2 फंदे का एक फंदा सीधा और 2 फंदे का एक फंदा। और जो उल्टे फंदे हम जैसे बुन रहे हैं उल्टे, उनको बीच में 2 फंदों को वैसे ही उल्टे बुनना है। ठीक है, तो ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है। तो 4th रो को इसी तरह से हम आगे की तरफ आगे चलाते हुए जाएंगे। इसे मैं कंप्लीट करूंगी लास्ट तक। लास्ट में एक फंदा हमारा उल्टा रहेगा और रॉन्ग साइड की सिलाई भी मैं बुन लूंगी। जो 5th सिलाई है उसे भी हम उल्टा बुन लेंगे। 5th रो और रॉन्ग साइड से हमने उल्टा उल्टा बना लिया है। अब देखिए 6th रो है और राइट साइड है। इसमें हम क्या करेंगे, तो हर राइट साइड वाली रो पे जो है हम लोग कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो 6 फंदे थे सीधे, उसमें से हमारे बस 3 फंदे बचे हैं। ठीक है, इस रो में तो एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे। ठीक, थ्रेड को आगे लेके आइए, 2 फंदे उल्टे, फिर से थ्रेड पीछे, एक फंदा सीधा बुनिए और 2 फंदे का एक कीजिए। अब इसी पैटर्न को आपको पूरे प्रोजेक्ट में जो है वो रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे, पूरी सिलाई में इसे ही आप रिपीट करेंगे। एक सीधा, 2 का एक, 2 फंदे उल्टे, एक सीधा, 2 का एक और 2 फंदे उल्टे। तो इसको आप पूरी सिलाई में इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। और रॉन्ग साइड वाली जो हमारी 7th रो है उसको हम उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, तो आगे हम रोज अगर काउंट ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने ट्विस्ट करना नहीं है। जैसे हमने 10 रोज पे ट्विस्ट किया है, वो ट्विस्ट अभी हमें आगे नहीं करना है। ठीक है, तो रोज को आप काउंट ना करें, बस एक बात याद रखें, सीधी साइड पे आने के बाद हमने कटिंग कैसे करनी है और रॉन्ग साइड वाली रो को जो है हम बिल्कुल उल्टा प्लेन उल्टा बुन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब राइट साइड वाली रो में हम क्या करेंगे, एक फंदा तो पहले उल्टा बुनूंगी, थ्रेड पीछे। इस बार मैं इन 2 फंदों को सीधा बुनूंगी। ठीक है, थ्रेड आगे, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, इन 2 फंदों का 2 का एक। शुरू के 2 फंदे मैंने छोड़ दिए। ठीक है, थ्रेड अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और थ्रेड पीछे। अब सिर्फ 2 ही सीधे फंदे जो बचे हैं, इनको 2 का एक करते हुए जाएंगे। पूरी रो में आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। इस रो को इसी तरह से बुन लीजिए। देखिए लास्ट में भी हमने इन 2 फंदों को इस बार सीधा बुनना है। थ्रेड आगे और लास्ट का फंदा उल्टा। ठीक है, अब जो है बैक साइड की हर रो को अब हमने उल्टा ही बुनते हुए जाना है। इसको आप उल्टा बुन के और जो है कंप्लीट कर लीजिए। अब इस रो में हम क्या करेंगे, देखिए बीच में आपके पास अब बस एक सीधा फंदा बचा है। ये उल्टा बुना, इन 2 को मैं इस बार भी सीधा बुनूंगी। इनको इस बार भी हमने जो है सीधा बुना। अब थ्रेड को आगे लाएंगे और इन 2 उल्टे फंदों को 2 का एक करेंगे। थ्रेड पीछे, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे, 2 उल्टे फंदों को 2 का एक करेंगे। थ्रेड पीछे, अब एक फंदा सीधा,
थ्रेड आगे जो ये हमने शुरू से हमारे 2 फंदे उल्टे चल रहे हैं, इनको हम 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए। ठीक है, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे और 2 का 1। तो इसी को फॉलो करते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमने इन 2 सीधे फंदों को भी सीधा ही रखना है इस बार भी। ठीक है, अब देखें इस सीधी रो पे हमने फिर से फंदे घटाने हैं। तो इस बार भी मैं इन 2 सीधे फंदों को बिल्कुल सीधा बुनूंगी। अब ये एक उल्टा और एक सीधा, इन 2 को 2 का 1 करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये एक उल्टा और एक सीधा, इनको हम 2 का 1 करेंगे, उल्टा सीधा, इनको सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। मतलब हर फंदे पे हर 2 फंदे को हम 2 का 1 करते हुए इस बार घटाते जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी स्टेप्स है। किसी को कोई फंदा हम यहाँ से वहाँ नहीं कर रहे हैं, सीधे उल्टे फंदों का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि सबको इसे बनाने में आसानी हो। अब ये लास्ट में भी 2 फंदे का 1 फंदा और एक लास्ट फंदा उल्टा। एक उल्टी रो फिर से बना लेंगे। अब हमारे पास सारे फंदे जो है सीधे हैं एजेस के 2 फंदों को छोड़ते हुए। ठीक है, अब इनमें से भी हमने देखिए इस तरह से ये क्राउन का शेप जो है आपका आएगा। यहाँ पे एक फंदा उल्टा, थ्रेड पीछे। अब ये लास्ट हमारी कटिंग की रो है, इसके बाद हम कटिंग नहीं करेंगे। अब इसमें भी हमने 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए 2 का जो है 1 करना है। ठीक है, ये करके और रॉन्ग साइड वाली रो में हमने पूरे फंदों को जो है उल्टा बुनना है। तो ये आप कर लीजिए। सिलाई में मेरे पास जो है 9 फंदे हैं, जिनको मैं फिर से अब राइट साइड से भी 2 का 1 करूंगी। देखिए राइट साइड से ही हमने इनको भी बंद कर लिया। ठीक है, देखिए इस तरह से कैप में जो है शेप आएगी और ये बहुत ही ज़्यादा खुलने वाली स्ट्रेचेबल कैप है। ठीक है जी, तो अब इन फंदों को जो है मैं पूरा निडल में पिरो लूँगी और इसके साथ ही जो है मतलब इनको बंद नहीं करूँगी, इसके साथ ही हम इनसे सिल लेंगे। थ्रेड को आप थोड़ा सा डबल करके ही काट लीजिए। इस तरह से हम नीडल में धागा जो है ले लेंगे।
4 फंदे जो है हमारे पास इस वक्त नीडल पे बचे हैं, तो इनको मैं इस तरह से थ्रेड पे उतार लूंगी। ठीक है, देखिए ये पूरे फंदे हमारे थ्रेड जो नीडल वाला थ्रेड है उसमें है, और इसको हम इस तरह से फिनिशिंग से जो है वो बंद कर सकते हैं। अब यही से मैं इस कैप को सिलना शुरू करूंगी। देखिए अपना कास्ट ऑन के बाद थोड़ा ना थोड़ा थ्रेड बचता है, अगर आप चाहे तो यहाँ से भी इसे बंद करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको क्या करना होगा कि यहाँ के सारे फंदों को बंद करना होगा, है ना। तो चलिए इसको अब हम सिएंगे बिल्कुल पास पास से। इस फंदे को इस तरफ ले जाइए, अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है जी, इस तरह से फिक्स हुआ। मैं सीधी साइड से ही बिल्कुल इसे सिल रही हूँ। ऐसे, ठीक है, और ये हमारा मिडल पार्ट, तो इसको पूरी जो है रो में इसको हम इसी तरह से सिल लेंगे। तो इसको हमने जो है राइट साइड से देखिए यहाँ से पूरा सिया है, और ये 2 फंदे का जो हमने यहाँ पे गैप छोड़ा है सेम हमें ऐसे ही ये भी गैप जो है वो लग रहा है। ठीक है, अब देखिए ये दिखने में आपको कैसे लग रही है। 106 फंदे से हमने स्टार्ट की थी ना, और ऐसे लग रहा है कि बहुत ही छोटी है, बट ये इतनी स्ट्रेचेबल बनती है कि आप यकीन नहीं करोगे। ठीक है, ये एक अडल्ट साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप भी बनाइए अपनों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। और देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।